हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी संपदा के बारे में। सबसे बड़ी मज़ेदार ये बात है कि जब हम संपदा के बारे में बात करते हैं तो हमारा सारा ध्यान हमारे धन की तरफ चला जाता है। हमारी सेविंग्स, हमारी प्रॉपर्टी, हमें लगता है कि यही संपदा हमारी है और जिसे कमाने के लिए हम रात दिन की दौड़ में लगे हुए हैं, रात दिन भागते रहते हैं। हर स्ट्रोंग आदमी अपने से छोटे आदमी को दबाता चला जाता है और हमें निरंतर अपनी आत्मा को दबाना पड़ रहा है, मारना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हमें धन कमाना है, सबसे आगे जाना है, तो हमें अपनी आत्मा को जरूर मारना पड़ेगा। और दूसरी बात, प्रकृति संपदा, सूर्य का उगना, चांद का खिल पड़ना, बादलों का गरजना, नदियाँ का बहना, झरनों की कलकल। लेकिन हमारे धन की दौड़ ने इस संपत्ति को भी लगातार नष्ट कर दिया और हमने अपनी प्रकृति संपदा को काफ़ी नष्ट कर लिया। तो आज हम जानेंगे, हम आज किस संपदा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे भीतर हजार हजार गुनाहों के छिपी हुई है, लेकिन हमारा ध्यान कभी उस संपदा की तरफ कभी गया ही नहीं। तो आओ हम जाने हमारे भीतर की संपदा। सबसे पहले हमारे भीतर जो छिपी हुई है वो है प्रेम। प्रेम हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन आज हम प्रेम को देखते हैं तो हम भिखमंगे बने हुए हैं। हमारी यही शिकायत रहती है कि कोई हमें प्रेम ही नहीं करता, इसलिए हम ऐसे हो गए हैं। ना माँ बाप का प्रेम मिलता है, ना बच्चे माँ बाप से प्रेम करते हैं, ना कोई किसी से प्रेम कर रहा है, लेकिन सभी लोग आपस में प्रेम को मांगते ही चले जा रहे हैं। इस तरह हमें लगता है कि हम प्रेम के मामले में भिखमंगे हुए खड़े हैं, मांगते ही चले जा रहे हैं लगातार। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्रेम कोई मांगने की चीज़ नहीं है, प्रेम बांटने की चीज़ है। ये वो संपत्ति है जो मीरा को, चैतन्य महाप्रभु को मिली, तो वो उन्होंने पूरे संसार में अपने प्रेम को बांट दिया। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे कि हमारा प्रेम, हम इस संपदा को निकालने और हजारों हजारों गुनाहों के अपने भीतर प्रवेश करने दें। सबसे पहले स्त्रियों के हृदय में ये सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं सबसे पहले स्त्रियों को कहना चाहूँगी कि जब आप खाना बनाने से शुरू करें, जब आप घर में खाना बनाना शुरू करें, तो एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें। हो सकता है एक भजन सुन लें, एक ऐसा सॉन्ग सुन लें जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी प्रवेश करती है। जो खाना बनाने में जो आपकी वाइब्रेशन लगेगी, जो आपकी ऊर्जा लगेगी, और जब आपका पूरा परिवार वो खाना खाएगा तो उसमें भी पॉजिटिविटी रहेगी। और धीरे धीरे यहीं मत रुक जाएं। जब आप कोई भी घर का काम करें तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, प्रेम में रखें। मतलब चिड़चिड़ापन ना हो, उस काम को रस लेके करें। अपने सारे कामों को एक प्रेम से करें और रस लेते हुए करें। बच्चों को नहलाना है, जल्दी स्कूल भेजना है, जितना भी काम होगा, अब अगर प्रेम से करेंगी तो वो वज़न आपके सिर पे नहीं रहेगा और धीरे धीरे बच्चे भी प्रेम में आपके पढ़ते जाएंगे कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, और आपके पूरे परिवार में धीरे धीरे चेंजेस आते जाएंगे। और जब आपको इतना सुकून घर में मिले, दूसरा ध्यान है प्राकृतिक ध्यान। किसी नहर के पास जाएं, किन्हीं झरनों के पास जाएं, या फिर अपने टेरिस पे आंखें बंद करके बैठ जाएं, चिड़ियों की कलकल को सुने। धीरे धीरे उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाओ। धीरे धीरे जब आप पक्षियों को देखते हो तो आप उनको दाना भी डालते हो। जब आप मछलियों को देखना शुरू करोगे, उनको भी दाना डालना शुरू करोगे, तो आपका प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उससे हजार गुना प्रेम की वाइब्रेशन आके आपके अंदर समा जाएगी। आपको लगेगा कि सब से ही मुझे प्यार हो गया और मैं सब के प्रति प्रेम में हो गया। इस तरह जब आप अपने प्रेम को बांटते रहेंगे तो आपका प्रेम बढ़ता रहेगा, और जब प्रेम इतना बढ़ जाएगा तो आपको लगेगा कि मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा। जब आपका कोई दुश्मन नहीं रहता तो आपका प्रेम परमात्मा हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी, जिसने इस संपदा को पा लिया उसके लिए कोई ध्यान की विधि, कोई पाठ, कोई पूजा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। प्रेम स्त्री चित्त की बात है और ये सबसे ज़्यादा औरतें गहरी होती हैं तो बहुत प्रेम में हो सकती हैं।
पुरुष भी अब इस प्रेम को पा सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य और थोड़ा ठहराव चाहिए प्रेम के लिए। तो आप एक बार करके देखें। अगर आपको इस बारे में फिर भी कोई ध्यान, कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्रेम का तो कोई ध्यान नहीं है। प्रेम तो खुद एक ध्यान है, खुद एक अवस्था है प्रेम में होने की, परमात्मा होने की। तो मैं ये चाहूँगी एक बार आप शुरू करें और आपका प्रेम फैलता जाएगा, सब तरफ फैलता जाएगा। धन्यवाद।